ताकत और दुगनी हो गई है और पूरी मजबूती के साथ जाकर के इस लड़ाई को लड़ूंगा। जैसे सीमांचल में आप लोगों ने एक पेड़ को इतना मजबूत खड़ा किया है AIMIM के पेड़ को, और पूरे बिहार में, हमारे चंपारण में, हमारे तिरहुत में और पूरे बिहार में इस बार 5 जीते हैं, लगभग 8 जीतते जीतते रह गए। लेकिन इंशाल्लाह लोकसभा में हम लोग अपने रिकॉर्ड को तोड़ने का काम करेंगे और अगली बार खुद अपनी सरकार बनाने की ताकत हम लोग रखेंगे। जहर फैला करके हमको आपस में लड़ा करके हम स्कूल की बात नहीं करें, रोजगार की बात नहीं करें, पलायन की बात नहीं करें, केवल हिंदू मुसलमान की बात करें और बड़ी आसानी से वोट को पाते रहें और अपनी सियासत को चलाते रहें। एक प्रयास था, लेकिन हम लोगों ने एक चुनौती के रूप में इसको स्वीकारा है और बार बार यही कहते हैं कि हम लोग एक राजपूत के बेटा है और राजपूत में खास करके कहावत है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो हम लोगों ने जो वादा किया था कि जो इस बीमारी को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया है, जो समाज को बांटने का, जहर फैला करके हमको आपस में लड़ा करके वोट पाने की जो राजनीति हो चल रही है, उसको खत्म करने की शुरुआत की है। थोड़ा सा दिल दुखा हुआ था, निश्चित रूप से हारने के बाद किसी का भी जख्म जो है थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन आपके प्यार को देख करके सीमांचल जब आते हैं तो सारे जख्म पे जो है मरहम लग गया और दोबारा हौसला जो है मेरा बुलंद हो गया कि जिस तरीके से आप एक मेरे यहाँ भाई, मेरे गार्जियन, मेरे चचा, मेरी माताएं, मेरी बहनें, हर एक व्यक्ति ने एक ही बात बोला कि हौसला रखिए, आने वाला वक्त आपका है। और ये मुझे पूरा विश्वास है। निश्चित रूप से जब सीमांचल में हम लोगों ने एक शुरुआत किया था, जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, अख्तर उल ईमान साहब ने जब सीमांचल में इसकी शुरुआत की थी, एक बीज लगाया था, निश्चित रूप से सीमांचल में वो एक मजबूत पेड़ बन करके आज 5 विधायक हम लोग जीत करके आए हैं। तो पेड़ निश्चित रूप से यहाँ बल लग गया है, मजबूत हो गया। लेकिन बाकी इलाकों में अभी हम लोगों ने बीज लगाने का काम किया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि वक्त वो भी आएगा कि वो बीज पेड़ बनेगा और एक मजबूत, जिस तरीके से सीमांचल में आपने एक पेड़ बनाया है, वो एक पेड़ वहाँ भी बहुत मजबूत पूरे बिहार में इंशाअल्लाह खड़ा होगा और पूरे बिहार को छांव देने का काम करेगा, पूरे बिहार को उसके लिए सेवा करने का काम करेगा। राजनीति जो है पैसा कमाने का धंधा जो बना हुआ है, सेवा का काम कम हो गया है और आपस कैसे कमीशन कमाएं ठेकेदारों से, कैसे बाकी चीजें करें, तो उसको बदलने का एक उदाहरण स्थापित करने का काम सीमांचल में हमारे नेता अख्तर उल ईमान साहब लंबे समय से कर रहे हैं और पूरा देश उससे देख रहा है और सीख रहा है। मैं यहाँ की आवाम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि जब ढाका की भी कोई मुसीबत, कोई परेशानी आती है तो सदन में अख्तर उल ईमान साहब ही उसका आवाज उठाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जोरदार ताली आप अपने लिए बजाइए, क्योंकि ये जीत केवल अमौर की जीत नहीं है। आज अगर मेरे ढाका में किसी मेरे भाई को तकलीफ होगी, एक दलित भाई को बिजली विभाग के कर्मचारियों ने जान से मार डाला, वो गया बेचारा उनके दरवाजे पे बिजली विभाग का कर्मचारी, और उसने कहा कि आपका 1 लाख का बिल। उस गरीब ने कहा कि सर 4000 का बिल है, मैं भर दूंगा, अभी बेटी की शादी की है, पैसा नहीं। लेकिन वो बिजली विभाग के कर्मचारी ने लात मारा और वो बेचारा दलित वहीं मर गया। लेकिन जब इस मुद्दे की सवाल उठाने की बात आई तो हमारे पास कोई नहीं था, इकलौते हमारे विधायक अख्तर उल ईमान साहब थे। उन्होंने सदन में सवाल भी उठाया और लोगों ने पूछा भी कि भाई आप तो सीमांचल की बात करते हैं, आप शिवहर और ढाका की बात क्यों कर रहे हैं? तो ये मैं तहे दिल से आपको प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर ढाका में, शिवहर संसदीय क्षेत्र में भी कोई मसला होगा, मेरे किसी गरीब भाई, किसी दलित भाई, किसी भी मेरे भाई के ऊपर तकलीफ होगा, तो आवाज उठाने का काम अख्तर उल ईमान ही करते हैं। पूरे देश को विश्वास है, पूरे बिहार को विश्वास है कि अगर किसी मजलूम के ऊपर अन्याय होगा तो उसकी आवाज को बड़ी बेबाकी से अगर बिहार के सदन में उठाएंगे तो अख्तर उल ईमान साहब उठाएंगे, और देश में अगर सवाल उठाने की बात आएगी तो हम सबके शेर, हम लोग के नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उठाएंगे। तो ये हम लोग का गुरूर है, ये हम लोग की ताकत है। आप लोग को फिर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और दोबारा मुलाकात होती रहेगी। जब तकलीफ होगा, जब दर्द फिर मेरा बढ़ेगा, जब हौसला कमजोर होगा, तो मैं दोबारा अमौर की धरती पे आऊंगा, आपसे मिलूंगा, आपसे हाथ मिलाऊंगा। तो निश्चित रूप से
अगर आदमी थकता है, थोड़ा सा पेड़ का छांव मिलता है तो दोबारा ताकत, उसी ताकत से लड़ने का हौसला मिलता है। तो आपसे मिलकर के, आपसे हाथ मिला करके, आपके हौसले को पा करके मेरी ताकत और दुगनी हो गई है और पूरी मजबूती के साथ जाकर के इस लड़ाई को लड़ूंगा। जैसे सीमांचल में आप लोगों ने एक पेड़ को इतना मजबूत खड़ा किया है, AIMIM के पेड़ को, अब पूरे बिहार में, हमारे चंपारण में, हमारे तिरहुत में और पूरे बिहार में इस बार 5 जीते हैं, लगभग 8 जीतते रह गए, लेकिन इंशाल्लाह लोकसभा में हम लोग अपने रिकॉर्ड को तोड़ने का काम करेंगे और अगली बार खुद अपनी सरकार बनाने की ताकत हम लोग रखेंगे। तमोर की जनता को फिर से मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हमारे मान सम्मान को बढ़ाया। हमारी भी कोई बात होगी तो हमारे नेता अख्तरुल ईमान साहब इस सवाल को उठाएंगे। पहले एक थे, अब तो 5 विधायक हो गए हैं। तो निश्चित रूप से हम ढाका विधानसभा के लोग, पूरे बिहार के लोग बड़े गर्वान्वित हैं और बड़े ताकतवर महसूस कर रहे हैं कि अब किसी भी मजलूम की बात सदन में या सड़क पर उठाने के लिए मजलिस और मजबूत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं